थोड़ी सी चीज़ें लाई थी रमज़ान के लिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास चीज़ें पड़ी हुई थी, और जाहिर बात है जब चीज़ें आपके पास मौजूद हों तो फिर उनके ऊपर मज़ीद पैसे जो है ना वो ज़ाया करना जो है ना वो ज़िया में भी आता है, और नीड के अकॉर्डिंग ही हर कोई लेता है। मुझे जिन चीज़ों की जरूरत थी मैंने बोली अच्छा एक मुझे ये पसंद आया, क्योंकि खैर मुझे ज़रूरत भी थी, मेरे पास एक अच्छा जो था ना वो मीडियम साइज़ का एक मिक्सिंग बोल आप कह सकती हैं नहीं था कि पकोड़े बनाने के लिए या उसके लिए और चाट की मिक्सिंग के लिए ना आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सर्विंग के लिए भी। आजकल आपको पता है कि स्टेनलेस स्टील में ना गोल्डन कलर के पॉट्स आए हैं। खैर मुझे ये अच्छे लगे थे, और इसमें इनके छोटे भी थे बड़े अच्छे, लेकिन वो ये था ना कि वो अच्छे एक्सपेंसिव थे, तो खैर मैंने नहीं लिए, मैंने ये ले लिया क्योंकि मेरे पास जो लास्ट वुडन बोल लास्ट टाइम मैं यूज़ करती थी वो जो था ना वो अब ख़राब हो गया था मिक्सिंग वगैरह के लिए, तो अब मैंने सोचा मैं ये ले लूँ क्योंकि छोटी फैमिली है तो इतना मेरे लिए इनफ होगा, फूड चाट वगैरह बनाने के लिए सर्व भी कर सकते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। अच्छा इसके अलावा जी मेरे पास जो है ग्लास की प्लेट्स तो थी ही ब्लैक, तो उसके साथ मैंने जो है ना आपको पता बच्चों वाला घर है, बेशक आपका जितनी भी एहतियात करें लेकिन आपको फिर भी मेलामाइन की प्लेट्स जो है ना वो चाहिए होती हैं, तो मेरी जो थी वो पुरानी ख़राब हो गई थी, तो मैंने ये 6 सेट ऑफ मेलामाइन प्लेट्स थी, क्योंकि मेरे पास जो दूसरी थी ना वो ब्लैक थी, मेरे पास इस तरह की सिंपल ब्लैक थी, और खैर मुझे स्क्वायर में नहीं मिली तो मैंने उसके साथ इस तरह से करके मैचिंग कर ली। और क्योंकि मेरा जो इतना रमज़ान का थीम रखा है ना वो ब्लैक एंड वाइट है, तो ये थी जी 6 प्लेट्स। और इसके अलावा ये बोल्स हैं मेरे पास। अच्छा मैं बड़ी कोशिश करी मुझे ग्लास बोल्स मिले, लेकिन जो मुझे पसंद आए थे ना वो बिल्कुल प्लेन एजेस वाले नहीं मुझे मिले, तो फिर मैंने ये वाले ले लिए, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ना हैवी ड्यूटी वाले मेलामाइन है, तो ये मैंने 6 बोल ले लिए क्योंकि इसके अलावा मुझे ब्लैक में मिल नहीं रहे थे। तो बस ये थोड़ी सी मेरी जी रमज़ान की शॉपिंग थी, और क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ग्लास पड़े थे, जग पड़े थे, जाहिर बात है कि आप जो है ना हम सिर्फ शौक के लिए कि मैं ये भी ले लूँ मैं वो भी ले लूँ इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत सेंसिबल होकर चलना चाहिए। तो शौक का तो आपको पता है जी कोई मोल नहीं है ना, तो मैंने जब देखा तो मेरे पास अच्छे अंदर से चीज़ें निकलाई, प्लेटर्स निकला, तो मुझे लगा कि मुझे ज़रूरत नहीं है लेने की। तो खैर ये थी थोड़ी सी मेरी शॉपिंग, थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैंने ली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मे तकी ऑफिशियल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, और मैं आपके साथ कुछ अपनी थोड़ी सी रमज़ान की शॉपिंग शेयर कर रही थी। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, और लेकिन मेरा ये होता है ना कि अगर मैंने कुछ नई चीज़ लेनी हो तो मेरा ये होता है कि रमज़ान देखें, हमें रमज़ान को बहुत ही जो कहना चाहिए ना मजहबी अकीदे के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, और इसको गलत मतलब ना लीजिएगा कि सेलिब्रेशन का मतलब ये है कि जी हम चीज़ें ख़रीदें और हम मज़े मज़े के खाने का और इबादत कबूल जाए। नो डाउट वो हमारा पहला अवलीन फ़र्ज़ है कि हम उसको अवेल करें, हम मैक्सिमम इबादत करें। अल्लाह ताला हमारी टूटी फूटी इबादतों की, मैं अपनी बात करें मेरी टूटी फूटी इबादतों को अल्लाह पाक कबूल करें। लेकिन ये होता है ना कि मुझे होता है ना कि जो नए कपड़े अगर आपके बन रहे हैं, आप समर के बना रहे हैं, तो आप रमज़ान में पहने, इबादत करें, और जुम्मे वाले दिन पहने, और वैसे भी कहते हैं जुम्मे को ही पहन लेना चाहिए, जुम्मतुल विदा आता है तो उस पर मैंने अपनी अम्मी को हमेशा पहनते हुए देखा है कि ईद का कोई भी नया जोड़ा होता है तो वो उस दिन पहन के नमाज़ पढ़ती हैं, अम्मी को, पुप्पो लोगों को, सबको इस तरीके से मैंने देखा है अपने घर में। और कोई चीज़ भी अगर लेनी हो ना तो फिर मेरा ये होता है कि रमज़ान में लूँ ना। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान सीरीज़ की पहली रेसिपी जो मैं बना रही हूँ, स्प्रिंग रोल्स। अच्छा ये मेरे बहुत फेवरेट हैं। लास्ट टाइम मैंने पिज़्ज़ा रोल्स भी बनाए थे, लेकिन जो बात स्प्रिंग रोल्स की है ना वो किसी की भी नहीं है। स्प्रिंग रोल्स का ये है ना कि इस फॉर्म में एक बहुत अच्छी फॉर्म है कि जिसमें ऐसे आपकी हेल्दी स्नैक भी है, एज अ लंच बॉक्स रेसिपी भी आप बना सकते हैं, और इसमें है ना कि बहुत हेल्दी रह जाता है क्योंकि ये भरा होता है सब्जियों से। तो जी मैं सब्जियां काट रही हूँ, मैंने शिमला मिर्च काट ली थी, बंद गोभी काट ली थी, और स्प्रिंग रोल्स हैं तो ज़ाहिर बात है स्प्रिंग अनियंस मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है। आपको पता है स्प्रिंग अनियन के कितने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, कितना ये हेल्दी होता है। और इसको जी मैंने काट लिया था, तकरीबन एक छोटा आप बंच कह सकते हैं स्प्रिंग अनियन का मैंने काट लिया था। और मैं आपको कह रही थी कि स्प्रिंग रोल्स जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, हेल्दी लगते हैं, लेकिन रमज़ान में हम इतने ज़्यादा फ्राइड आइटम्स खा रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उनको डीप फ्राई करें, आप उनको शैलो फ्राई करें। बहुत आइडियल यही है कि आप उसको एयर फ्राई करें या फिर आप बेक कर लें, अगर आपके पास ओवन है तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि हम लोग लाइट भी फ़ील करते हैं, और हमारी जो है ना वो एक क्रेविंग होती है ना कि जी रोज़ों में कि जी पकोड़े ज़रूर हों और ये चीज़ें हों, तो वो भी पूरी हो जाती है, क्योंकि दिल करता है ना सबका खाने का ऐसी चीज़ें। तो आप जितना भी अवॉइड करें लेकिन आपका दिल करेगा। तो यहाँ पे जी सब्जियाँ मैं काट रही हूँ, और यहाँ मैंने गाजरें काट ली हैं, इनको जुलियन कटिंग कर ली है। सारा टाइम तो कटिंग ही लेती है, बाकी बनाने में तो इसमें कोई भी टाइम जो है वो नहीं होता है। चाइनीज़ या इस तरह के स्प्रिंग रोल्स आप बनाएं तो उसमें सिर्फ कटिंग ही आपका सारा टाइम लेती है। तो यहाँ जी वेजिटेबल्स वगैरह मैंने काट के सारी रेडी कर दी हैं, और अब फिर स्टार्ट करते हैं इसकी कुकिंग। तो यहाँ जी मैंने 2 से 3 जो है वो लहसुन की जोई लिए हैं, उनको मैंने बारीक जो है ना वो चॉप कर लिया है। लाइट गोल्डन हो गए थे। लेकिन चिकन मैंने बॉईल किया था, नमक, काली मिर्च डाली थी, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर और विनीगर डाल के ना। अच्छा विनीगर ज़रूर आप 1 चम्मच ज़रूर बॉईल करते वक्त ऐड किया करें, कोई हीक वीक हो तो वो निकल जाती है। खैर मैं वॉश भी विनीगर में करती हूँ तो हीक रहती ही नहीं है, लेकिन फिर भी टू बी ऑन सेफ साइड। तो यहाँ पे अच्छे से स्टर फ्राई कर लिया है इसको मैंने। और इसके बाद जी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जो कि है जी कनौर का चिकन क्यूब। 1 या 2 आप ऐड कर दीजिए अकॉर्डिंग टू योर क्वान्टिटी। और यहाँ देखिए मैं
खाना बना रही हूँ, मेरा बेटा तकिया आके देख रहे, उससे बड़ा इंटरेस्ट होता है ना जी चीज़ों से। तो यहाँ जी अब की सीजनिंग करते हैं। तो मैंने ऐड की थी जी इसके अंदर काली मिर्च और थोड़ा सा इसको स्टर फ्राई कर दिया। इसके बाद इसके मैंने सारी वेजिटेबल्स इकट्ठी डाल दी हैं, क्योंकि किसी एक को पहले गलाना या कम गलाना मकसद नहीं है, जस्ट आपने स्टर फ्राई करना है, इसका क्रंच ख़राब नहीं होना चाहिए। तो सारी चीज़ें जी वॉक के अंदर चली गई हैं। और अब बाकी की सीजनिंग इसमें करते हैं। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा चिली सॉस ऐड करती होती हूँ और सोया सॉस साथ में ऐड करती हूँ। वुस्टरशायर सॉस से बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो इन चीज़ों की जो जितना आपने डालना है ना वो आपके हस्बे ज़रूरत है कि जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं। नमक और काली मिर्ची एडजस्ट कर ली थी और स्टर फ्राई इनको मैंने कर लिया। मैं आपको बताती चलिए कोई ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है स्प्रिंग अनियन की, ना ही मैं कोई माहिर शेफ़ हूँ। मैं इस तरीके से बनाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे बनते हैं और मेरे हाथ के पसंद भी आते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से जी स्टर फ्राई कर लेना है और आपने क्या करना है जी, मीडियम टू हाई फ्लेम ही रखनी है, क्योंकि लो के ऊपर ज़ाहिर बातें सौगी हो जाएंगी। और जब आपने को रैप भी रेडी करने हैं, जब ये फ्राई भी होंगे ना, तो इसके अंदर सब्जियों का क्रंच जो है ना वो बरकरार रहना चाहिए। यही ब्यूटी है जी स्प्रिंग रोल्स की, क्योंकि वो गली हुई या पकी हुई जो सब्जियाँ होती हैं ना, फिर वो बिल्कुल भी ना मज़ेदार नहीं लगती। तो देख रहे हैं आप कि कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना, कलरफुल। इसमें एक टिप देती चलूँ, 1 से 2 टीस्पून अगर आप चीनी ऐड कर देंगे ना, इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाएगा और सब्जियों का कलर भी ख़राब नहीं होता। तो ये देखें जी, ये हाई फ्लेम के ऊपर इसको मैंने कर लिया है स्टर फ्राई बहुत अच्छे तरीके से। और अब जी आपको मैं दिखाती चलूँ कि मेरे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है और ये रमज़ान में ही निकलता है, मेरे पास पड़ा हुआ है। ये बहुत सालों से मैंने कराची के संडे मार्केट से लिया था और इसको ना मैं रमज़ान ही निकालती हूँ, क्योंकि यूजुअली इसी में स्प्रिंग रोल्स बन रहे थे। तो देखिए इसके अंदर मैंने जी शीट्स की लाइनिंग कर रही हूँ और इसका मकसद ये है कि फिर स्प्रिंग रोल्स जो है ना एक दूसरे के साथ जो है ना वो जो है वो स्टिक नहीं होंगे। तो ये देखिए मैंने मैदे की जो है ना वो जो है वो एक बैटर सा बना लिया जिसको बाइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। और देखें अब पट्टियाँ, अच्छा मैं बड़ा मिस करती हूँ जी कराची में ना, मेरी जो कराची की व्यूअर्स हैं, आंटी साजदा हैं, शबी, आप लोग बताएगा, वहाँ बड़ी अच्छी ना मांडा पट्टियाँ मिलती हैं बड़े साइज़ की ट्रायंगुलर ना, उनको मैं बड़ा मिस करती हूँ भाई। वो मुझे यहाँ पे इस्लामाबाद में नहीं मिली, एक आध दफ़ा मिली थी और इसके बाद नहीं मिली। इवन इम्तियाज़ में भी मैंने चेक किया, वो नहीं मिली। वो बड़े ज़बरदस्त ना बड़े ब्यूटीफुल से रोल्स बनते हैं, फुल साइज़ के बड़े। और आप जब स्कार्ट को उसको सर्व करते हैं ना तो वो बड़े ही प्यारे लगते हैं ना, बड़े ही माउथ वाटरिंग से वो लगते हैं और बड़ी ही जैसे कहना चाहिए ना प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो खैर यहाँ तो जो अवेलेबल होती हैं वही हम लोग लाते हैं। तो ये छोटे स्प्रिंग रोल्स बनते हैं जिनको आप मिनी स्प्रिंग रोल्स भी कह सकते हैं। खैर इससे मिनी भी बनते हैं लेकिन एक मीडियम साइज़ के स्प्रिंग रोल्स हैं। तो इनकी ना इस तरीके से जी फिलिंग कर लेंगे और फिलिंग जो है ना सभी को करने आती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ें करने से ना आपकी इंप्रूव हो जाती हैं। तो खैर अभी यहाँ पे जो मैं स्प्रिंग रोल्स बना रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रही, एक बस अच्छी क्वांटिटी है, लेकिन इससे बाद मैंने दोबारा भी एक स्लॉट बनाना है। एक्चुअली मैं अफ्तारी भेजती होती हूँ, 4-5 मेरे अच्छे नेबर्स हैं, मतलब जिनके साथ मेरी नेबर्स तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन जिनके साथ आपकी लैक होती है ना, तो मैं उनके घरों में फिर अफ्तारी भिजवाती हूँ। और उसके लिए फिर ये है कि मैं जो ना 3-4 ज़्यादा आइटम्स जो है ना वो बना के फ्रीज़ करती हूँ। फिर आपको बड़ा ईजी रह जाता है ना, बजाय इसके कि आप रोज़े में खड़े हो जाएँ और सुबह से रात तक जो आप रोल्स बना रहे हैं, आप समोसियाँ पैक कर रहे हैं, और तो ये बड़ा ईजी रह जाता है ना। तो ये इस तरीके से देखें, ये बड़ा ही सिंपल सा वे है जिस तरीके से मैं करती हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप क्यों दिखा रहे हैं, सभी को आते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनको नहीं आता होता ना समटाइम्स, और मैंने आपको पहले बताया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो यहाँ देखें, इनको मैंने इस तरीके से एक का पूरी लाइनिंग लगा दी। इसके ऊपर दोबारा मैंने जो है वो स्प्रिंग रोल्स के ऊपर दूसरी प्लास्टिक की लाइनिंग लगा दी थी और इसके ऊपर दूसरी लेयर लगा दी थी। और जी ये थी मेरी आज की जो थी रमज़ान स्पेशल, रमज़ान सीरीज़ की पहली रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे इंस्टा, फेसबुक और टिकटॉक पर लाजमी जो है फॉलो कीजिएगा। और आप इसको इसी फॉर्म में जो है फ्रीज़ कर सकते हैं, बड़ा हैंडी रह जाता है, बजाय इसके कि आप इसको किसी प्लेट या डिश में फ्रीज़ करें और उसके बाद आप पैकेट्स में बने, वो भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन इस तरह से ना इनके कॉर्नर्स बिल्कुल डैमेज नहीं होंगे बॉक्सेस में फ्रीज़ करने से। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।